हाँ? क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या महिलाओं को भी इक्वालिटी का स्टेटस इक्वल बराबर चाहिए? कैसे होती है? तो आप घूमना फिरना चाहते हैं? सच बताना, ये ऑनेस्टली बताना है आप लोगों के। बड़ी क्लास के अंदर बोल रहा हूं मैं कि जो बच्चे, जैसे अब पुरुष तो जब मर्जी रात में चला जाएगा, कभी भी कहीं भी जंगल में उसका दिल करेगा जंगल चला जाएगा, वो मौत से खेलता 24 घंटे, कभी भी कहीं भी जा सकता है। वो क्यों जाता है? महिलाएं क्यों नहीं जाती है? सेफ्टी, जान की सेफ्टी कुछ नहीं होता। जब आदमी जान को एकदम दांव पे लगा देगा तो क्या सेफ्टी? मरे तो ठीक, बच्चा तो आपका है, आपका माइंड लगाइए आप, बचना यानी डिफेंस आपका माइंड है ना। घर पे भी आ सकती है, लेकिन पुरुष क्या करता है? रिस्क से खेलता है। क्या करता है? रिस्क से खेलता है। कोई भी रात में जब जाएगा तो 24 घंटे रात में जब जाएगा तो चोर तो सब जगह मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी उसको मोबाइल को छीन सकता है। लेकिन पुरुष पर वो एक डकैती के रूप में उस पर अटैक कर सकता है, लेकिन दूसरे और एंगल में अटैक नहीं करेगा। लेकिन महिलाओं पर दूसरे एंगल में अटैक होता है। ये क्यों होता है? एक साइकोलॉजिकली मेंटली लोगों को ऐसा डिजाइन किया गया, जो हजारों सालों में उसके साथ में जो जीवन यापन रहा है, और डिफेंसिंग सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम होता है ना महिलाओं के प्रति, जो माइंड के थॉट प्रोसेस होता है, सामने वाले को आर्गुमेंट करने की पावर होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ये महिलाओं को मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? पुरुषों के बराबर ना आ सके। महिलाएं दिमाग क्यों नहीं लगाया? देखो, दुनिया में लड़ाई चल रही है वर्चस्व की। सुनिए, ध्यान रखिए, दुनिया में लड़ाई किस बात की है? वर्चस्व की लड़ाई है। चाहे महिला ऊपर जाए या पुरुष नीचे जाए, या कई लगे दोनों बैलेंस कर लेगा कि भाई दोनों किसी को ऊपर नीचे नहीं ले जाना है, बल्कि क्या करना है? एक बैलेंस सोसाइटी बनाना है। अगर पुरुष ऊपर हुए तब महिलाओं को दिक्कत है, और महिलाएं अगर ऊपर चली गई तो पुरुषों को दिक्कत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो प्रॉब्लम तो दोनों तरफ हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अच्छा, देखो, स्त्रियों के लिए क्या था? शिक्षा का अधिकार नहीं था। किसने रोका भाई? रोका किसने था? हाँ, किसने रोका था? उसने रोका था। तो पकड़िए वनस्पति को जाकर के। हाँ, 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 कमजोर बताया गया। पुरुषों पर डिपेंडेंसी जब बढ़ जाती है किसी भी व्यक्ति, तो वो ऑटोमेटिकली कमजोर होता है। किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अगर कमजोर करना चाहते हो आप, तो उसको क्या कर दो? डिपेंडेंसी माइंडसेट वाला क्रिएट कर दो कि आप दूसरों पर निर्भर हो जाइए। तो दूसरा क्या करेगा? आपको अपने अकॉर्डिंगली चलाएगा। और डिपेंडेंसी से जब बाहर जाएंगे, घर में ही आप देखिए, पैसे के लिए आप घर वालों पर डिपेंडेंट है, लोग रोजगार पर डिपेंडेंट है। किसी बॉस की यहां भी नौकरी कर रहा है, उसको लग रहा है कि अगर मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया तो इसको तो खाने का लाला पड़ जाएगा। तो क्या करेगा? वो उसको प्रेशराइज करेगा, जहां काम उसको करवाना उससे भी ज्यादा काम करवाएगा। और जब इंसान मरने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी डिपेंडेंसी से दूर हो जाएगा, तो क्या होगा? वो अपने बल पर बचा तो खुद का है, नहीं तो बराबर पाई जाएगा। या तो
तो ये महिलाओं को ऐसा क्यों बनाया गया? और जब तक डिपेंडेंसी आपकी खत्म नहीं होगी तब तक आप पुरुषों का सामना नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? कर पाओगे? बताइए। तो ये ऐसा माइंडसेट इनका कैसे किया गया और कहां से किया गया, क्या लगता है आपको? किताबों ने, वैदिक ग्रंथों ने किया, ऋग्वेद ने नहीं किया? अच्छा, क्या? अच्छा, ये एक ही पकड़ के बैठी हुई है। क्या लगता है आपको? मनुस्मृति के नहीं किया है? और किताबें नहीं है? शतपथ ब्राह्मण और भी हैं, दुनिया की यूरोपियन फिलोसफी है वो भी है। और ग्रंथ नहीं है? ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो महिलाओं को द्वयम दर्जे की मानती है, सपोर्ट करती है, समर्थन करती है। अब ये आपकी ड्यूटी बनेगी खोजना कि कौन सी ऐसी किताब है जो महिलाओं को सुप्रीम बनाना चाहती है। किसने वकालत किया इस बात का? संविधान है। ब्राह्मणिकल ग्रंथों में देखिए ना, कोई किताब को ढूंढ के लाइए, रिसर्च करके लाइए आप, कि जिस किताब ने ये कहा हो कि लिबर्टी दीजिए, रात के 2 बजे महिला को जाने दीजिए, युद्ध लड़ने दीजिए, तलवार चलाने दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये पावर कौन से ग्रंथ ने दिया? महिलाओं को किसने दिया? ये बात पहचानना होगा आपको। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे आपने देखा हो अलाउद्दीन की कहानियां सुनी है आपने? नहीं सुना है कि नहीं? वीर रस वाली कहानियां हैं। अलाउद्दीन, लड़ाइयां होती है ना जो युद्धों में